अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज यहाँ पे बहुत प्यारी धूप निकली हुई है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है और रोज़े में वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। आज मैंने बनाने हैं इफ्तारी के लिए चिकन नगेट, तो उसके लिए ये मैंने पेपरिका पाउडर ले लिया, तिक्का मसाला पाउडर ले लिया, थोड़ा-सा गरम मसाला ले लिया, साथ में मैं काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से ये सारी चीज़ें ले लूँगी। ये चिकन नगेट्स बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और इसमें स्पाइसेस भी बहुत कम होते हैं, तो बहुत शौक से खा लेते हैं और चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। जस्ट ये मैरिनेट करके रख लें और फिर 2-3 दिन तो आप इजीली इसको बना के तो खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें ये चिकन विंग्स वाला कोई मसाला मिलता है, मुझे इसका अब नाम भी नहीं याद है क्योंकि मैंने इसको पैकेट से निकाल के तो डब्बे में डाला हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। तो जब कभी गई तो मैं ज़रूर आप लोगों को इस मसाले का नाम बता दूँगी, बल्कि पिक्चर ही वहाँ से लेके तो आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये देखिए अब मैंने इसमें बेसन भी डाल दिया था थोड़ा-सा और इसको पानी डाल-डाल के तो इस तरह से इसके सारे मैंने लम्प ख़त्म कर दिए हैं और इसका एक बैटर सा तैयार कर लिया। मैंने ये चिकन के पीसेस लिए हैं, तो इसके मैंने इस तरह से पीसेस लिए हैं। आप चाहे तो थोड़े से और भी पतले कर सकते हैं इसके पीसेस को, जैसे आप चाहें ये क्यूब्स में भी कर सकते हैं, जैसे चिकन पकोड़ा बनता है, वैसे भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो ये देखिए मैंने अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए रख देना था। अब मैंने बना लेनी है मैकरोनी रशियन सैलड, तो उसके लिए सबसे मैंने क्रीम ले ली है। क्रीम को अच्छा-सा मैं विक्स की मदद से बीट कर लूँगी। मुझे लगा ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत देर लगी थी मुझे इसको बीट करने के लिए, जैसा कि इसको विक्स करने के लिए तो लगी हुई थी करने के लिए। थोड़ी-सी ये थिक हो जाए, मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा-सा थिक चाहिए था। और अच्छा इसमें मैंने ऐड किए थे 5 से 7 टेबलस्पून मायोनीज़ के, और ये देखिए काफ़ी थिक टेक्सचर में आ गई है मायोनीज़ डाल के। और अब इसमें मैं डाल दूँगी शुगर। शुगर मैंने ये टीस्पून के हिसाब से ही डाली थी और 3 टेबलस्पून शायद ये बन गए होंगे। मैंने 6-7 ये टीस्पून डाल दिए थे। और अब इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर और वाइट पेपर पाउडर, हाफ़ हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाले थे। और अगर ये सॉस रशियन सैलड का परफेक्ट रेडी हुआ है, दैट्स मीन आपकी रशियन सैलड बहुत अच्छी रेडी हुई है, क्योंकि रशियन सैलड की जान ये सॉस है। तो ये मेक श्योर करना है कि ये सॉस बहुत अच्छा रेडी हो। और ये देखिए मैं मसलसल कोशिशों में हूँ कि ये सैलड की जान जो है बहुत अच्छी सी रेडी हो जाए। और ये देखिए ये सॉस कितना अच्छा रेडी हो गया है। और अब ऐड करूँगी मैं कैरेट्स। कैरेट्स को मैंने बॉयल किया था, रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। मटर भी मैंने बॉयल किए, रूम टेम्परेचर पे ठंडे कर लिए। हाफ़ कप डाले हैं मैंने दोनों। और पाइनएप्पल मैंने इसमें सारा ही एक बोल डाल दिया था। पाइनएप्पल इसमें बहुत अच्छे लगते हैं रशियन सैलेड में। आप चाहें तो पोटैटो भी बॉयल करके डाल सकते हैं, तो मैंने बॉयल तो किए थे लेकिन मैंने ऐड नहीं किए और मुझे नहीं लगा कि मैं इसमें डालूँ इस दफ़ा, तो मैंने फिर नहीं डाले। और अब इसमें चली जाएगी मैकरोनी। मैकरोनी को भी मैंने बॉयल किया था हाफ़ ऑवर के लिए, और जब बॉयल करके निकाला था तो इसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल ऊपर डाल दिया था ताकि ये आपस में चिपके ना। और अब इसमें जाएँगे एप्पल। एप्पल को मैं काट लूँगी एक सेम क्यूब्स में, क्योंकि इनको सेम कटिंग करना एप्पल्स या सब फ्रूट्स को बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करें कि सबकी शेप एक जैसी हो फ्रूट की, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रूट सैलड रेडी होती है। और बनाना मैंने नहीं ऐड करने हैं, बनाना मैं एंड में ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इसमें बनाना चले जाते हैं ना तो सैलड की थोड़ी-सी शक्ल चेंज हो जाती है। तो मैं एंड में डालूँगी, जब इफ्तारी का टाइम आएगा तो फिर कट-कट के इसमें मैं डाल दूँगी। और अच्छा आप इसमें अपने फ़ेवरेट फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, सीज़नल फ्रूट जो अवेलेबल हों आप इसमें डाल सकते हैं। मुझे लगता है इसमें यही फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर शादियों-ब्याहों में भी यही 2-3 फ्रूट्स ही इसमें डाले होते हैं और वो बहुत अच्छी रेडी हुई होती है। तो अब इसमें मैं ग्रेप्स भी ऐड कर दूँगी, इनको भी मैं सेम क्यूब्स में एक जैसे ही काट रही हूँ और ये बहुत अच्छी रशियन सैलड रेडी हो जाती है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, किस-किस को ये पसंद है ज़रूर बताइएगा। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये बहुत अच्छी सी ठंडी हो। जितनी ज़्यादा ये अच्छी ठंडी होगी ना तो ये रशियन सैलड बहुत अच्छी लगती है। अब आ जाते हैं अपने दूसरी सैलड की तरफ, तो उसके लिए मैंने लिए हैं बॉयल किए हुए व्हाइट चने और बॉयल किए हुए लोबिया, जैसे राजमा भी जिसे कहते हैं, जिसे बीन्स भी कहते हैं, रेड किडनी बीन्स। तो इसको मैं दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मेरे पास ये टिन ही थे, मैंने इनको बॉयल वगैरह नहीं किया है, मेरे पास ये टिन्स में अवेलेबल थे तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पोटैटो, वो भी मैंने बॉयल किए हैं 1 कप। अब इसमें जाएगा थोड़ा-सा टमाटो केचअप, ग्रीन चटनी जाएगी, ये होममेड जो मैंने घर में बनाई हुई है, आप लोगों को इसकी रेसिपी दी हुई है मैंने। अब इसको अच्छा-सा मैं मिक्स कर लूँगी और ये मैंने इमली का पानी, ये भी मैंने आप लोगों को बनाना बताया हुआ है, वो इसमें मैं डाल दूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से और इसको कर लूँगी अच्छा-सा। पहले मिक्स नहीं करूँगी, पहले मैं ये कटिंग कर लूँगी इन
सैलड की। सैलड में मैंने ले लिया है रेड अनियन, चॉप करूँगी बारीक-बारीक, और टमाटर लूँगी, उसको भी चॉप कर लूँगी, एक-एक ही मैंने इसमें डाला है, और हाफ़ से भी कम मैं खीरा इसमें डाल दूँगी, और ये देखिए मैं बिल्कुल बारीक सा इसको चॉप करूँगी। और ये राजमा सैलड भी बहुत अच्छी रेडी होती है, बहुत चटपटी, टेस्टी होती है, और रमज़ान में तो दिल करता है रोज़ कोई डिफ़रेंट-डिफ़रेंट इफ्तारी के टाइम पे हमें डिशेज़ मिले तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं तो रोज़ ट्राई करती हूँ डिफ़रेंट-डिफ़रेंट रेसिपीज़ को। मुझे अच्छा लगता है, और खाना भी अच्छा लगता है, और बनाना भी अच्छा लगता है। और अच्छा, ये रेड किडनी बीन्स वाली सैलड बहुत ज़्यादा हेल्थी है वेट लूज़ के लिए, तो ये बेस्ट है। जब मैंने वेट लूज़ किया था, इसको अपनी डाइट में मैंने बहुत ज़्यादा शामिल किया था, और इसमें ये जो से सैलड के हैं, ये देखें ये कितने हेल्थी हैं। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कैरेट्स हो गई, लेट्स हो गई, बंद गोभी होगी, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है, बहुत हेल्थी ये राजमा सैलड है। अब इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया था, और चाट मसाला इस दफ़ा मेरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया, तो इसका टेस्ट ही मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा। ये सैलड रेडी हो गई थी, अब आ जाते हैं थर्ड सैलड की तरफ। चिकन मैकरोनी के लिए मैंने ले लिया है बॉयल किए हुए कैरेट्स, और बॉयल किए हुए पीस, और बॉयल किया हुआ चिकन श्रेडेड, इस तरह से बॉयल किया है चिकन मैंने नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के, और साथ में ये 1 कप चली जाएगी मैकरोनी बॉयल की हुई। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये भी इफ्तार टेबल पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सैलड, हेल्थी भी होती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब इसका सॉस रेडी करते हैं। इमली का पानी ले लेंगे, और साथ में ले लेंगे थोड़ा-सा टमाटो केचप। इसको अच्छा-सा मिक्स करेंगे, और इसमें करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड, और इसको बहुत अच्छा-सा मिक्स कर लेंगे। और ये भी अ, सॉस के बगैर बिल्कुल भी अनकम्प्लीट होगी ये सैलड बनाना। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर चला जाएगा, और साथ में चला जाएगा चाट मसाला पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से। और अच्छा, मुझे इसमें लग रहा था सॉस थोड़ा-सा कम है, ये सैलड्स ड्राई-ड्राई लग रही थी। तो मेरे पास जो लेफ्ट ओवर था ना ये सॉस, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि थोड़ी और चटपटी हो जाएगी ये सैलड। अब इसमें मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च ग्रीन, चॉप कर दूँगी इस तरह बारीक-बारीक, साथ में चली जाएगी बंद गोभी। इसको भी बहुत बारीक-बारीक काटूँगी। इनकी कटिंग करना ही सबसे बड़ा काम है इन सैलड्स का। अगर इनकी कटिंग अच्छी होगी ना, तो दैट्स मीन सैलड सब बहुत अच्छी रेडी होंगी। अब इसमें मैं डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो इसको भी ये ठंडा करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में, और ये बहुत अच्छी सी ठंडी होंगी, और इफ्तारी टाइम ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और अब मैं व फ्राई कर लूँगी चिकन पकोड़ा या चिकन फिलेट, जो भी आप कह सकें, तो वो इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल में, और ऑयल मैंने बहुत अच्छा-सा ये देखिए गरम कर लिया है। ऑयल का गरम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑयल ठंडा होगा, तो ये ऊपर जो कोटिंग की है हमने बेसन की मिक्स करके, तो वो सारी उतर जाएगी। तो इस बात का ज़रूर मेक श्योर करना है हम लोगों ने। ये दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से देखिए गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। 5 मिनट के लिए इस तरह से मैं ढक्कन दूँगी, पका लूँगी। चिकन के पीस मेरे पास इस तरह से बड़े हैं, तो इनको इनसाइड से पकाना भी ज़रूरी है। तो मैंने 5 मिनट के लिए इसको इस तरह से दम पे रख के तो पका लिया था। ये भी हमारे रेडी हो गए। अब इसको हम सर्व करने के लिए इसका प्लेटर रेडी करते हैं। तो ये देखें मैंने एक प्यारी-सी ट्रे ली है। सबसे पहले मैं अपनी फ़ेवरेट रशियन सैलड डालूँगी, फिर इधर इस साइड पे डालूँगी ये चिकन मैकरोनी सैलड। बहुत ही ये अच्छी बनी थी, बिलीव करें कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। मैंने अपने नेबर्स में भी दी थी, सारी डिस्ट्रीब्यूट की थी। बहुत ज़्यादा ये अच्छी, तीनों सैलड्स बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, टेस्टी थी, और एक डिफरेंट टेस्ट था इनका, यूनिक टेस्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। मैंने ये इस तरह प्लेटर बनाया था, इफ्तारी में बनाएँ आप लोग, पार्टीज़ में बनाएँ, दावत पे बनाएँ, शादियों पे जाने की अब ज़रूरत नहीं है, आप घर में बना के इसको खाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी हो गई थी इफ्तारी की सारी तैयारी कंप्लीट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था मेरा आज का इफ्तारी का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। अब एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ या एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।